नमस्कार, गोल चक्र के YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। सऊदी अरब के मक्का में पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के बीच एक ज्वाइंट डिफेंस डील 7 अगस्त को साइन हुआ। यहां पर हम लोग इसी डिफेंस डील के बारे में समझेंगे कि ये डिफेंस डील है क्या, और इस डिफेंस डील को मक्का एकॉर्ड के नाम से जाना जा रहा है क्योंकि इस पे हस्ताक्षर जो है सऊदी अरब के मक्का में किया गया। और इस डिफेंस डील को इस्लामिक नाटो की संज्ञा दी जा रही है। जैसे अमेरिका के नेतृत्व में नाटो संगठन है जिसमें 32 देश हैं, और उसमें एक क्लॉज है कि नाटो देशों में किसी एक देश पर किया गया हमला वो सभी देशों पर किया गया हमला माना जाएगा। इसी प्रकार की ये डील सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की के बीच में हुई है। इस पे हस्ताक्षर शहबाज शरीफ, मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब के, और जो तुर्की के राष्ट्रपति हैं रेसेप तैयब अर्दोगन, इन्होंने हस्ताक्षर 7 अगस्त को कर दिए हैं। इसमें इस डील में साफ साफ लिखा गया है कि इन तीनों देशों में किसी एक देश पर किया गया हमला तीनों देशों पर हमला माना जाएगा और तीनों देश जो है मिलके उसका प्रत्युत्तर देंगे। चूंकि ये जियोपॉलिटिक्स के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसके कुछ पहलू को हम लोग समझ लेते हैं। भारत के नजरिए से क्या इस डील के मायने हैं और वैश्विक नजरिए से इस डील के क्या मायने हैं। तो ये जो डिफेंस डील हुआ है, ये आप देख रहे हैं, पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की ने संयुक्त रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस डील के हम लोग मायने देख लेते हैं क्या है। तो मैंने बताया 7 अगस्त को यह डील मक्का में साइन हुआ, इसलिए इसे मक्का एकॉर्ड के नाम से जाना जा रहा है और इसे इस्लामिक नाटो की संज्ञा दी जा रही है। इस डील की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो वर्तमान में आप देख रहे हैं कि मिडिल ईस्ट लगातार युद्ध में उलझा हुआ है। अमेरिका, ईरान और इजराइल का जो युद्ध चल रहा है उसमें ईरान लगातार मिडिल ईस्ट के कई देशों पर यहां तक कि सऊदी अरब पर भी उसने कई बार हमले किए। तो ऐसे परिप्रेक्ष्य में एक तरीके से इसको इस नजरिए से देखा जा रहा है कि जो मिडिल ईस्ट के देश हैं, जो अभी तक परमाणु संपन्न जो सुपर पावर अमेरिका था उसकी छतरी में अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, आज उनको अपनी सुरक्षा की चिंता हो रही है। इसलिए ये देश इस टाइप का जो है एक ज्वाइंट डिफेंस एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आगे चल के इसमें अन्य खाड़ी देश जुड़े और ये संगठन नाटो की ही तरह बड़ा होता जाए। ठीक, यहां पर आप लोग एक चीज समझिएगा कि ये जो डिफेंस डील हुई है, आखिर पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की इसमें जो शामिल हुए हैं, इसमें आखिर ये 3 देश क्यों आपस में जुड़े हैं, इनके क्या आपस में आर्थिक हित हैं। तो यहां पे याद रखिए, ये जो शहबाज शरीफ हैं पाकिस्तान के राष्ट्रपति, तो शहबाज शरीफ पाकिस्तान इन तीनों देशों में एकमात्र ऐसा देश है जो परमाणु संपन्न है, लेकिन आर्थिक रूप से ये नल्ला है। ठीक है, आर्थिक रूप से इसके पास भीख मांगने के अलावा कुछ भी नहीं है। जबकि सऊदी अरब मिडिल ईस्ट का एक आर्थिक रूप से मजबूत देश है, तेल और गैस यानी एनर्जी का विशाल भंडार है। तो सऊदी अरब आर्थिक मदद और जो ऊर्जा सहायता है उसके लिए ये पाकिस्तान के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तुर्की के बारे में आप जान लीजिए कि ये नाटो का भी सदस्य है, यानी कि ये अमेरिकी संगठन जो नाटो है जिसमें 32 देश हैं उसका भी सदस्य है, और यहां पर इस्लामिक नाटो में भी ये शामिल है। ठीक है, तुर्की की खासियत यह है कि इसकी जो रक्षा डिफेंस इंडस्ट्री है, जिसमें खास करके ड्रोन टेक्नोलॉजी या अन्य रक्षा प्रौद्योगिकी में यह काफी आगे है। तो यहां पे ये तीनों देश एक तरीके से आपस में इस तरीके का रक्षा समझौता किए हैं क्योंकि इनको अपने रक्षा के लिए एक तरीके से डर सता रहा है, क्योंकि जिस तरीके से ईरान ने मिडिल ईस्ट के विभिन्न देशों में मिसाइल और ड्रोन हमले किए, इनको अपने भविष्य की चिंता उससे होने लगी है। अब भारत के नजरिए से भी इसको हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि इसमें पाकिस्तान भी शामिल है
और ये पाकिस्तान की ये डील जो है पाकिस्तान की एक कूटनीतिक जीत मानी जा रही है और ये भारत के लिए चिंता का सबब माना जा रहा है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज आने वाला नहीं है। इसके द्वारा लगातार भारत में आतंकवादी हमले और कश्मीर मामले में जो है अड़ंगेबाजी की जाती है। अगर जैसा कि अभी भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था, अब भविष्य में अगर भारत सरकार पाकिस्तान पे ऑपरेशन सिंदूर या इस टाइप का कोई हमला करती है तो पाकिस्तान सऊदी अरब और तुर्की से मदद मांगेगा, क्योंकि इस डिफेंस डील में है कि अगर कोई भी देश सशस्त्र हमला किसी एक देश पे करता है तो तीनों देश मिलकर जवाब देंगे। तो आखिर भारत के लिए क्या खतरा हो सकता है? तो यहां पे समझने की आवश्यकता है कि भारत को बहुत डरने की जरूरत नहीं है इस डील से, क्योंकि भारत एक परमाणु संपन्न देश है, भारत एक शक्तिशाली देश है और सऊदी अरब से भारत के अच्छे संबंध भी हैं। ठीक है, पाकिस्तान से ज्यादा अच्छे संबंध भारत के सऊदी अरब से हैं। तो भारत को कूटनीतिक दृष्टि से सऊदी अरब और तुर्की से बातचीत करनी चाहिए, ताकि अगर भविष्य में कभी पाकिस्तान से युद्ध की नौबत आती है तो सऊदी अरब और तुर्की पाकिस्तान की मदद ना करें। लेकिन अगर सऊदी अरब या तुर्की पाकिस्तान की आर्थिक या जो है रक्षा जो प्रौद्योगिकी है उसके माध्यम से पाकिस्तान की मदद करते भी हैं, तो भारत के पास क्या विकल्प हो सकते हैं? तो भारत के पास एक मात्र आप कह सकते हैं विकल्प इस तरीके का हो सकता है कि भारत अपनी मिसाइल और ड्रोन टेक्नोलॉजी को और अधिक उन्नत करे, अपनी नेवी, अपने एयरफोर्स को, अपने परमाणु शक्ति को और ज्यादा बेहतर करे। अगर भारत शक्तिशाली रहेगा तो आप देखेंगे कि जिस प्रकार से रूस यूक्रेन पे 4 साल से लगातार हमले कर रहा है और सुपर पावर अमेरिका के नेतृत्व में जो नाटो है वो सिर्फ पीछे से यूक्रेन की मदद कर पा रहा है, जबकि रूस पे किसी की हिम्मत नहीं हो रही है कि वो हमला कर दे। अगर भारत शक्तिशाली रहेगा तो पाकिस्तान से डायरेक्ट सऊदी अरब, तुर्की या इसमें शामिल होने वाले अन्य कोई देश डायरेक्ट भारत पर कभी हमला नहीं करेंगे। हो सकता है कि इस्लामिक नाटो है ये, तो इस्लाम के नाम पे सऊदी अरब द्वारा कुछ पैसे पाकिस्तान को दे दिए जाएं, तुर्की द्वारा ड्रोन या मिसाइल या अन्य जो रक्षा प्रौद्योगिकी से संबंधित टेक्नोलॉजी है वो पाकिस्तान को दे दी जाए, लेकिन सीधे तौर पर न तो सऊदी अरब शामिल होगा और न तुर्की शामिल होगा। और पाकिस्तान ये बात बहुत अच्छे से जानता है, तो भारत को इससे थोड़ा भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। हाँ, भारत को लगातार अपने शक्ति और कूटनीतिक विकल्पों की तलाश करनी चाहिए और भारत को भी वैश्विक पटल पे जो है एक तरीके से भारत चूंकि गुट निरपेक्षता की नीति का पालन करता है तो भारत को किसी गुट में शामिल होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अपने द्विपक्षीय संबंध जैसे इजराइल है, रूस है, इनके साथ मजबूत करना चाहिए। चाइना, अमेरिका के साथ अपने संबंधों को संतुलित करना चाहिए, ताकि इस टाइप के जो नाटो बन रहे हैं इनसे भारत आसानी से निपट पाए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।